बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर भारत को अरब देशों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अरब देशों की आपत्ति पर भारत सरकार को लगातार सफाई भी देनी पड़ रही है। इससे पहले भी दो मामलों में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। 2015 में सांसद तेजस्वी सूर्या ने सऊदी अरब की महिलाओं को लेकर एक ट्वीट किया था। अरब देशों ने निंदा की। उसके बाद तेजस्वी ने ट्वीट को हटाकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। अप्रैल 2020 में निजामुद्दीन मरकज पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा तो अरब देशों ने इसकी आलोचना की। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सफाई में कहा था कि कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, पंथ, भाषा या सीमाओं को नहीं देखता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि भारत अरब देशों की आपत्ति पर इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों करनी पड़ती है। इसकी 5 बड़ी वजहें क्या हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, पहली जो वजह है गल्फ देशों के तेल और गैस पर भारत की निर्भरता। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसी साल मार्च महीने में संसद में कहा था, भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% आपूर्ति जो होती है गल्फ देशों से होती है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता कम हुई हो, लेकिन अभी भी भारत में खपत होने वाला तेल का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। दूसरा सबसे अहम कारण जो है वो ये है कि भारत सरकार के नीति निर्माण में तेल कितना अहम है, इसका अंदाजा कैग की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि भारत ने 2020-21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 37.878 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि देश की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद खास है। यही वजह है कि भारत गल्फ देशों की इमोशनल मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील है। दूसरा सबसे अहम कारण आता है, गल्फ देशों में सबसे ज़्यादा भारतीय मजदूर रहते हैं। दरअसल भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गल्फ के सिर्फ 9 देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 35 लाख लोग यूएई में और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कतर, यूएई और सऊदी अरब में भारतीय लोगों के कई बड़े रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट भी हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और यूएई के सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा था। साफ है कि इससे इन देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और उनके बिजनेस पर असर पड़ना तय था। अब तीसरा सबसे अहम कारण यह है कि विदेशों से आने वाला पैसा भी सबसे ज़्यादा यहीं से आता है, गल्फ देशों से आता है। गल्फ देशों की आपत्ति पर भारत को एक्टिव होने की एक बड़ी वजह यह भी रहती है कि विदेशी पैसा सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। कोरोना काल में पहले 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा देश भेजा था। इनमें से 53% पैसा सिर्फ 5 देशों में यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान से भारत आया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इससे पैसे का सबसे ज़्यादा 59% हिस्सा इन 3 राज्यों में जाता है। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर यूपी और फिर बंगाल में आता है। यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के भावनात्मक मुद्दों को हल्के में नहीं लेना चाहता है। अब चौथा सबसे अहम कारण है गल्फ देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार। दरअसल केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में से एक हैं। यही नहीं, अमेरिका के बाद यूएई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन भी है। 2020-21 में भारत यूएई के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इसमें भारत ने यूएई को 2.20 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड है। पांचवा और सबसे अंतिम कारण जो है वो बताता हूँ आपको, गल्फ देशों से भारत का कल्चरल और हिस्टोरिकल जुड़ाव भी है। दरअसल आज़ादी के बाद से भारत और सऊदी अरब के बीच 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। जियोपॉलिटिकल और व्यापार के अलावा कल्चरल वजहों से भी भारत के साथ गल्फ देशों के रिश्ते मजबूत हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि सऊदी अरब में ही इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसे में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश भारत से हर साल लाखों लोग इस पवित्र धर्म स्थल पर जाते हैं। हिस्टोरिकल जुड़ाव की बात करें तो 2000 ईस्वी में ही गल्फ के दिलमन सभ्यता का भारत के साथ व्यापारिक जुड़ाव रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भी गल्फ देशों का भारत के साथ करीबी
रिश्ता रहा है। और यही चीज़ है कि लगातार इन बातों का जिक्र आता रहा है। अब इन्हीं सभी वजहों के कारण से जब गल्फ देशों के साथ कोई भी रिश्ते में मनमुटाव आता है तो भारत सरकार बहुत तेज़ी से एक्टिव होती है। और फिलहाल नुपुर शर्मा के इस मामले को लेकर के भी गल्फ देशों में आक्रोश है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।